Good morning, students. Welcome back. I'm Bhavesh Sharma, your accounts teacher. So, student, today is 18th of September 2020 on Friday, and our lesson is lesson 7, origin of transaction, sources, document and preparation of vouchers. स्टूडेंट्स मैंने आप हालांकि आपको उस पूरी लेसन का बेसिक मैंने आपको बता दिया था, बट फिर भी थोड़े से रिटर्न पार्ट है। आप जानते हैं सोर्सेज डॉक्यूमेंट हमारे कौन कौन से हैं, ये 7 होते हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जब मैंने आपकी लाइव क्लास दी थी मैंने आपको बता दिया था कि कैश वीमो, इनवॉइस और बिल, रिसीट, पेन स्लिप, चेक, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। मैंने आपको इन सबके मीनिंग और इनके मैंने एग्जांपल्स आपको दे दिए थे। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हमारे वाउचर्स की। स्टूडेंट इन सोर्सेज डॉक्यूमेंट की हेल्प से हमारे प्रिपेयर किए जाते हैं वाउचर। सो वाउचर, देर आर टू पार्ट्स ऑफ वाउचर। फर्स्ट इज सोर्सेज वाउचर और सोर्सेज डॉक्यूमेंट और सपोर्टिंग वाउचर, बात ही की होती है। आप सोर्सेज वाउचर कह सकते हैं, उन्हीं को सोर्सेज डॉक्यूमेंट कहा जाता है, उन्हीं को सपोर्टिंग वाउचर कहा जाता है। और सेकंड स्टूडेंट्स आपके होते हैं अकाउंटिंग वाउचर। अब बात करते हैं स्टूडेंट पहले सोर्सेज वाउचर की। सोर्सेज वाउचर मीन्स यही जो 7 पॉइंट्स होते हैं इन्हीं को हम सोर्सेज वाउचर कहते हैं। सोर्सेज वाउचर मीन्स इन्हीं के मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन का सोर्स क्या है, वो ट्रांजेक्शन अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर एंटर्ड हुई है तो उसके पीछे सोर्स क्या है। तो ये सारे हमारे होते हैं स्टूडेंट सोर्सेज वाउचर। कैश मीमो, इनवॉइस, रिसीव, पे स्लिप, चेक, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट अकाउंटिंग वाउचर की। इन सोर्सेज की हेल्प से अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर किए जाते हैं। सो अकाउंटिंग वाउचर में देर आर टू टाइप्स ऑफ वाउचर। फर्स्ट इज कैश वाउचर, सेकंड इज नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर मीन्स कैश वाउचर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, क्रेडिट वाउचर एंड डेबिट वाउचर। मैंने आपको बता दिया था पहले भी हालांकि इन सब के बारे में। सो स्टूडेंट क्रेडिट वाउचर क्या होता है, व्हेन कैश इज रिसीव्ड। अगर आपके बिजनेस में कैश रिसीव्ड हो रहा है, कहीं से भी अगर आपके पास में कैश आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स, ओके, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, तो ऐसे में अगर आपके पास कहीं से कैश आ रहा है तो हम प्रिपेयर करते हैं क्रेडिट वाउचर। एंड सेकंड इज डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर स्टूडेंट तब प्रिपेयर किया जाता है जब हमारे पास से व्हेन पेमेंट इज मेड। इट मीन जब हमारे बिजनेस में एक्सपेंसेस होते हैं, सपोज दैट मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज, ओके, गुड्स परचेज हो गया, सो एटसेट्रा। तो अब ऐसे केस के अंदर रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट पेड एटसेट्रा, ओके। सो ऐसे केस के अंदर स्टूडेंट हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, डेबिट वाउचर। सीधा सा है, अगर आपके पास में कैश रिसीव्ड होगा तो क्रेडिट वाउचर, एंड व्हेन पेमेंट इज मेड सो वी विल प्रिपेयर डेबिट वाउचर। एंड स्टूडेंट नेक्स्ट होता है हमारा नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर को एक्चुअली हम ट्रांसफर वाउचर भी कह सकते हैं। तो ट्रांसफर वाउचर मीन्स व्हेन क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर एंटर्ड। इट मीन्स अगर आपके बिजनेस में कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती है, इट मीन्स सपोज दैट परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम, गुड्स सोल्ड टू मोहन, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन, वट एवर, ओके। सो अगर हमारे बिजनेस में क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती हैं तब हम प्रिपेयर करते हैं ट्रांसफर वाउचर। एक्सपेंसेस के केस में डेबिट वाउचर, इनकम के केस में क्रेडिट वाउचर, और क्रेडिट के केस में अगर आप गुड्स को क्रेडिट से परचेज कर रहे हैं तो आप प्रिपेयर करेंगे ट्रांसफर वाउचर। तो स्टूडेंट एक्सपेंसेस के केस में डेबिट वाउचर, इनकम के केस में अगर आपके पास में पैसा आ रहा है, इनकम हो रही है, तो इनकम के केस में आपका क्रेडिट वाउचर, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन के केस में हम प्रिपेयर करते हैं ट्रांसफर वाउचर। ओके स्टूडेंट, अब हम देखेंगे इसके न्यूमेरिकल पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट के न्यूमेरिकल में ये आपके पास बुक है, तो स्टूडेंट्स बुक के अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर इस क्वेश्चन फर्स्ट में फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन मैसर्स गुडलक कंप्यूटर प्रिपेयर अकाउंटिंग वाउचर। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट फर्स्ट आपके पास है जनवरी फर्स्ट की, बॉट कंप्यूटर माउस वाइट कैश मेमो नंबर 338, रुपीज़ 6000 का। अब आप लोगों ने 6000 का आपने गुड्स आपने परचेज किया है, ठीक है। अब देखिए हम उसका वाउचर कैसे बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट, जब हम गुड्स परचेज करेंगे इट मीन्स हमने गुड्स को परचेज किया है तो हमारा क्या होगा, एक्सपेंसिव हुआ होगा, ओके। सो क्वेश्चन फर्स्ट 2020 जनवरी फर्स्ट बॉट कंप्यूटर माउस वाइट कैश म्यू नंबर 338 रेंट रुपीज़ 6000। अब देखिए स्टूडेंट, जब आपने उसको परचेज किया है तो ये आपके लिए एक्सपेंसिव हुआ होगा, और एक्सपेंसिव केस में हम कौन सा बनाते हैं, हमारा डेबिट वाउचर। सो सबसे पहले ये इसका फॉर्मेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जिसके बुक में आप बना रहे हैं पहले आप उसका नेम लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स गुडलक कंप्यूटर्स। यहाँ पर वाउचर नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4, ओके। वाउचर नंबर आ जाएगा, डेट, क्योंकि डेट हमारे पास जनवरी फर्स्ट है तो 1 जनवरी 2020, अमाउंट का कॉलम। अब यहाँ पर अब देखिए, जब आपने गुड्स को परचेज़ किया और आपने परचेज़ करा है कैश, क्योंकि कैश में वो है,
जब आप गुड्स परचेज करेंगे तो हमारी जनरल एंट्री का हमारा बेसिक रूल है, हमारे पास जो आता है, रिसीवर गोज टू डेबिट साइड एंड गिवर गोज टू क्रेडिट साइड। रिसीवर गोज टू डेबिट साइड एंड गिवर गोज टू क्रेडिट साइड। अब देखिए हमारे पास इस ट्रांजेक्शन में क्या आया, जो हमारे पास आया है क्या, गुड्स, क्योंकि मेसर्स गुडलक ने गुड्स को परचेज किया है। वो कंप्यूटर का एक शॉपकीपर है और कंप्यूटर ही उसने परचेज किया है, कंप्यूटर माउस उसने परचेज करें, दैट मीन्स ये उसके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। तो हमारे पास आया क्या है, इट मीन्स हम एक्सपेंसेस हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास परचेज हुआ, तो परचेज आने वाले को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो डेबिट हमारे पास क्या हुआ है, परचेजेस। डेबिट हमारे पास क्या हुआ है, परचेज डेबिट हुआ है ना। तो आप यहाँ लिखिए डेबिट परचेज अकाउंट बस, और क्रेडिट की कोई एंट्री पास नहीं करें क्योंकि हमें यहाँ पर बनाना है डेबिट वाउचर, क्योंकि एक्सपेंसेस के केस में हम बनाते हैं डेबिट वाउचर। तो हम देखते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन में डेबिट क्या हुआ है, तो डेबिट आपके पास हुआ है परचेज। सो बीइंग द बॉट कंप्यूटर माउस वाइट कैश म्यू नंबर 338 और अमाउंट उसके यहाँ पर मेंशन कर देंगे, यहाँ उसका टोटल। उसके बाद ये सिग्नेचर मैनेजर और आपका सिग्नेचर अकाउंट है। और यहाँ पर स्टूडेंट देखिए आपको एक लाइन, एक छोटा सा एक पार्ट है बनाना पड़ता है, रिसीव्ड रुपीज़, अगर आप जितने अमाउंट आपको रिसीव्ड हुए हैं वो, और रेवेन्यू स्टैम्प। बस आपको उसमें कुछ फिलहाल कुछ नहीं करना है, बस आप इस तरीके से उसको पूरा कर देंगे, ये आपका बन गया स्टूडेंट से डेबिट वाउचर। बहुत स्टूडेंट शॉर्ट है, बस फॉर्मेट सिर्फ आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना है, बाकी ये तो इसकी कॉमन चीज़ रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। तो डेबिट वाउचर में जिसको आपने डेबिट किया है बस आप उसमें यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। ओके, इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास इसी क्वेश्चन की 8 एंट्री है, जनवरी 8 में आपके पास में वेजेस पेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। मैं आपको एक एंट्री इसकी और करवाइए, देखिए जनवरी 8 में नेक्स्ट आपका वेजेस पेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 10,000। अब आप लोगों ने जनवरी 10 में, आप जनवरी 8 में आप लोगों ने वेजेस पेड करी। अब देखिए स्टूडेंट, जब आप वेजेस पे करेंगे तो आपका एक्सपेंसेस होगा, नो एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस के केस में हम क्या बनाते हैं, डेबिट वाउचर। तो सेम फॉर्मेट है, बिकॉज दोनों एंट्री एक ही बुक में बन रही है, तो मेरे से गुड लक सेम आ जाएगा। वाउचर पर मैंने यहाँ पर 1 डाला है, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। डेट यहाँ पर फर्स्ट थी, यहाँ पर आपके पास 8 जनवरी हो जाएगी। अमाउंट आ गया। अब देखिए सब फॉर्मेट वैसे। अब देखिए आपने वेजेस पेड करी है तो आपके पास क्या आया हो, हमारे पास आया होगा वेजेस का नहीं, वेजेस अकाउंट डेबिट। अब डेबिट किसे करेंगे, डेबिट करेंगे वेजेस को। ओके, जब डेबिट वेजेस की जाएगा तो डेबिट वेजेस अकाउंट, बस आगे नरेशन बीइंग द वेजेस पेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, आगे अमाउंट डाल दी 10,000, बाकी आपका कॉमन है, ये हो गया स्टूडेंट, क्लियर। ओके स्टूडेंट, सो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर देखिए हमारे दो तरह से हमारे पास ये बने हैं वाउचर, डेबिट वाउचर इन केस ऑफ एक्सपेंस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। अब मैं आपको स्टूडेंट इसमें आगे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन सारी एंट्रीज में आप बनाएंगे डेबिट वाउचर, बस लास्ट में एक एंट्री आपके पास जनवरी 30 है, इसमें कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, इस पे आपका बनेगा क्रेडिट वाउचर। देखिए कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से कैश निकाला है, जब कैश निकाला है तो इट मीन्स हमारे पास कैश आया होगा, ये रिएक्ट। तो जनवरी 30 कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, जब आप बैंक से पैसे निकालेंगे तो हमारे पास कैश आएगा। तो जब कैश आता है तो हम कौन सा बनाते हैं वाउचर, क्रेडिट वाउचर। तो सेम वैसे गुड लक, वाउचर नंबर 7 कुछ भी डाल सकते हैं, डेट डाल दी। अब देखिए जब आपने कैश बैंक से निकाला तो हमारे पास क्या आया, आप इसे डेबिट क्या करेंगे, आप डेबिट करेंगे कैश, कैश अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसे करेंगे, क्रेडिट आप करेंगे बैंक, क्योंकि अगर आप इसकी जनरलिटी पास करते हैं तो आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट। अब कैश जब आपने बैंक से निकाला है तो आपके पास आया क्या, विड्रॉ करने पर आपके पास आएगा क्या, कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, और जाएगा क्या आपके पास में से, बैंक, तो बैंक को आप करेंगे क्रेडिट। तो आप इस ट्रांजेक्शन में क्रेडिट किसे करेंगे, आप क्रेडिट कर रहे हैं बैंक को, सो क्रेडिट बैंक अकाउंट। और आगे नेशन बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक 10,000। बस स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना, अगर आपका डेबिट नोट है तो आपको यहाँ पर ये रेवेन्यू रिसीव्ड रुपीज़ वाला आपको कॉलम बनाना पड़ता है, और क्रेडिट केस में आपको ऐसा कोई भी कॉलम नहीं बनाना। बस हो गया स्टूडेंट, क्लियर। दिस इज हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब एक स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ जिसमें हम बनाते हैं ट्रांसफ़र वाउचर। ओके, सो ट्रांसफ़र वाउचर केस में स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन में हमारी कोई नहीं है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, प्रिपेयर द अकाउंटिंग वाउचर। और इसके अंदर स्टूडेंट हमारी एंट्री है जनवरी 10 की, देखिए जरा, यस, परचेज गारमेंट्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मैसर्स मद्रास स्टोर्स वाइट बिल नंबर 291। देखिए आपने परचेज करा है गारमेंट्स ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा आप लोगों ने मैसर्स मद्रास स्टोर से। अब देखिए हम इसको देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जनवरी 10 परचेज गारमेंट्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मैसर मद्रास। अब देखिए आपने मैसर्स मद्रास से आपने गुड्स को क्रेडिट परचेज किया है, और मैंने बताया जब क्रेडिट परचेज करते हैं तब हम कौन सा वाउचर बनाते हैं, ट्रांसफ़र वाउचर। सो नाउ वी प्रिपेयर ट्रांसफ़र वाउचर।
सो स्टूडेंट ट्रांसफर वाउचर ऐसे बनता है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें किसी का नेम नहीं दे रखा किसकी बुक में बनाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल ऊपर आप ऊपर यहाँ मेंशन कर सकते हैं ट्रांसफर वाउचर, यहाँ पर वाउचर नंबर, डेट आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। अब कैसे बनाते हैं देखिए स्टूडेंट, ट्रांसफर वाउचर के अंदर भी आप लोगों का ये रिसीट वाला कॉलम, ये वाला कॉलम आपका यहाँ भी नहीं बनेगा, ये कॉलम आपका ये यहाँ भी नहीं बनता, मतलब जैसे क्रेडिट का फॉर्मेट है सेम वैसी फॉर्मेट, तो थोड़ा सा चेंजेस होता है। कैसे, अब देखिए परचेज गारमेंट्स, आपने गारमेंट परचेज करे हैं तो आपके पास क्या आया होगा, परचेज आया होगा, बिकॉज आप गारमेंट्स के अगर शॉपकीपर है, आपने गारमेंट्स परचेज करें तो आपके पास क्या आया होगा, परचेज। तो डेबिट आप क्या करेंगे, परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट, ओके, अमाउंट डाल दी 20,000 या 20,000 के टोटल की। अब आपने इसमें क्रेडिट क्या किया है, क्रेडिट क्या किया आप लोगों ने, आपने क्रेडिट करा है स्टूडेंट क्या, उसका मद्रास स्टोर्स का नाम, भाई आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। आया आपके पास में क्या है, परचेज, गुड्स आया, और गया आपके पास में से क्या है, कैश, तो गया नहीं है, गया आपके पास में मद्रास गारमेंट का नाम। सो मद्रास गारमेंट को आपने कर दिया क्रेडिट, तो क्रेडिट मैसर्स मद्रास स्टोर्स, ओके स्टूडेंट। और यहाँ पर हमने अमाउंट लिख दिया, यहाँ पर ये 20,000। अब नरेशन आपने क्रेडिट में पास करेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मैसर्स मद्रास स्टोर्स, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। बस इट मीन्स ट्रांसफर वाउचर के अंदर आप किसे डेबिट कर रहे हैं वो भी मेंशन करेंगे और किसे क्रेडिट कर रहे हैं आप उसको भी मेंशन करेंगे, बाकी आपने टोटल कर दिया, सिग्नेचर खत्म, ओके स्टूडेंट। ये आप दोनों मैं आपको बताए डेबिट वाउचर के, ये आपका एक क्रेडिट वाउचर आपका ऐसे बनाते हैं और ये बन गया आपका ये ट्रांसफर वाउचर, ओके स्टूडेंट। भाई ध्यान रहे डेबिट वाउचर के अंदर सिर्फ डेबिट को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे यहाँ रिकॉर्ड किया डेबिट में। क्रेडिट वाउचर के अंदर हम सिर्फ क्रेडिट के आइटम को रिकॉर्ड करते हैं कि क्रेडिट आप किसे कर रहे हैं, और ट्रांसफर वाउचर के अंदर आप डेबिट और क्रेडिट आप बोथ दोनों को रिकॉर्ड करते हैं, ओके स्टूडेंट। अब आप इस तरीके से अपने इस बुक के क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये आपका लेसन स्टूडेंट्स ये फिनिश हो गया है ये, ओके। सो यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी सो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सअप मी, ओके स्टूडेंट्स।